हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 41वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी ये वो है जो तूफान के दौरान पेड़ को जमीन में जड़े रहने में मदद करती है। ये वो है जो पुल को मजबूती से खड़ा रहने में मदद करती है, फिर चाहे कितने भी लोग इसे पार करें। और जीवन में स्टेबिलिटी वो है जो चुनौतियों का सामना करते हुए हमें फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और रेजिलिएंट बने रहने में मदद करती है। स्टेबिलिटी के बिना ना दोस्तों सब कुछ अनसर्टेन हो जाता है। हमारी गोल्स एक नेवर एंडिंग चेज की तरह लगने लगते हैं। हमारे इमोशंस उतार चढ़ाव वाली हो जाती हैं और हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं ना, जब हम अपने अंदर स्टेबिलिटी पैदा करते हैं तो हम अनशेकेबल हो जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्यों मायने रखती है, ये हमारे जीवन को कैसे बदल देती है और हम इसे कल्टीवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। पता है दोस्तों, एक समय था जब मेरा जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह लगता था। कुछ दिन मैं पूरे तरीके से मोटिवेटेड रहता था, सुबह जल्दी उठ जाता था, बहुत मेहनत करता था और अपनी लिमिट से आगे बढ़ता था। लेकिन वहीं दूसरे ही दिन मैं बहुत स्ट्रगल करता था। मैं अपने रास्ते पर सवाल उठाता था, बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील करता था और कभी कभी हार मानने के बारे में भी सोचता था। थोड़े समय बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरे लैक ऑफ एफर्ट में नहीं थी, ये स्टेबिलिटी की कमी थी। मैं अपने माइंडसेट, अपनी हैबिट्स और अपने अप्रोच को लेके कंसिस्टेंट नहीं था। एक दिन मैं 100% देता था और अगले दिन मैं एकदम बर्नआउट फील करता था। तब मुझे समझ आया कि असली प्रोग्रेस सिर्फ इंटेंसिटी से नहीं आती, ये स्टेबिलिटी से आती है। इसीलिए मैंने अपने फाउंडेशन पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक ऐसा रूटीन बनाया जो मुझे ग्राउंडेड रहने में मदद करता था। मैंने मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पर फोकस किया। ये कोशिश करी कि चाहे मुझे कैसा भी महसूस क्यों ना हो, मैं सामने ज़रूर आऊँगा। और उसी के बाद से चीज़ें बदलने लगी। मैं और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गया, और भी ज़्यादा रेजिलिएंट हो गया और इस जर्नी के ऊपर मेरा अब पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल हो गया। चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं आपको MS धोनी जी और उनके स्टेबिलिटी के ऊपर एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। अगर कोई एक इंसान जो स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो है MS धोनी जी, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक डेकेड से भी ज्यादा समय तक इंडियन क्रिकेट टीम के बैकबोन थे। इस बारे में सोचें कि हमने कितनी बार धोनी जी को पूरे देश का भार अपने कंधों पर लेकर मैदान पर उतरते हुए देखा है। हमने कितनी बार उन्हें हाई प्रेशर सिचुएशंस में देखा है जहां लाखों लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे और फिर भी उन्होंने कभी भी इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। उनकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2011 के ICC वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान था। इंडिया 275 रन्स को चेस कर रहा था और जब धोनी जी क्रीज पर आए तो मैच एक महत्वपूर्ण चरण में था। जल्दबाजी और घबराने के बजाय वो शांत रहे, सिचुएशन को एसेस किया और अनवेवरिंग फोकस के साथ खेला। नतीजा एक मैच विनिंग नॉक ऑफ 95 रन्स एंड अ हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विक्ट्री। लेकिन पता है दोस्तों, धोनी जी को दूसरों से अलग बनाने वाली बात सिर्फ उनका स्किल नहीं था, बल्कि ये उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थी। वो मैदान पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। वो स्टेडी, फोकस्ड और कंट्रोल में रहे, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज ने पूरी टीम में स्टेबिलिटी लाई और यही वजह है कि इंडिया उनकी कैप्टनसी में आगे बढ़ा। तो धोनी जी हमें सिखाते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस, अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखना, तब भी जब आपके आसपास की दुनिया एकदम केओटिक फील हो। जानते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब चुनौतियों से बचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें आत्मविश्वास के साथ संभालना। जिंदगी जो है ना, वो हमारे सामने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाके खड़ा करेंगी, लेकिन अगर हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं ना, तो हम उस प्रेशर में आके नहीं टूटेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों कि एक स्टेबल माइंडसेट आपको आपके गोल्स के टुवर्ड्स फोकस रहने में
मदद करता है। एक स्टेबल रूटीन हमारी प्रोग्रेस के दौरान हमें कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। एक स्टेबल इमोशनल स्टेट हमें फेलियर के दौरान भी मजबूत रहने में मदद करता है। ये वही है जो सफल लोगों को हार मानने वालों से अलग करता है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस स्टेबिलिटी की पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, डेवलप अ रूटीन। स्टेबिलिटी जो है ना दोस्तों, वो डेली हैबिट्स के साथ आती है। इसीलिए एक मॉर्निंग रूटीन, एक वर्कआउट शेड्यूल और अपने गोल्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टाइम बनाइए, क्योंकि जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है ना तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है। नंबर 2, स्ट्रेंथन योर माइंडसेट। हर सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय अपने आप को रोकें, सोचें और फिर उसके बाद एक्ट करें। यही वो चीज है दोस्तों जो आपको कंट्रोल करने में मदद करेगी। नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ध्यान रखिए दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक स्ट्रॉन्ग माइंड को बनाती है। इसीलिए खुद को बैलेंस्ड रखने के लिए एक प्रॉपर स्लीप लें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं और फिटनेस पर अच्छे से ध्यान दें। नंबर 4, एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ना दोस्तों, वो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वही स्टेबिलिटी बनाता है। इसीलिए काम करते रहें तब भी जब आपको ऐसा करने का बिल्कुल भी मन ना हो। एंड नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद स्टेबिलिटी। ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपका एनवायरनमेंट केओटिक होगा ना तो स्टेबल रहने में आपको बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखें जो आपको ऊपर उठाते हो, जो ऐसा माहौल बनाते हो जहां टेंशन बिल्कुल भी ना हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो, बल्कि इसी का ऑपोजिट हो, जहां पर पीस हो। ध्यान रखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे मजबूत लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरते, ये वो हैं जो इतनी मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं कि कोई भी तूफान उन्हें हिला भी नहीं पाता। इसीलिए अगर आज आप खोया हुआ, अनबैलेंस्ड और ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं ना तो स्टेबिलिटी पर ध्यान देना शुरू करें। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाएं, अपने माइंडसेट को स्ट्रेंथन करें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि जब आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी बनाते हैं ना तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। एक गहरी सांस लें और अपने आप को ग्राउंडेड रखें। चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, याद रखें आप कंट्रोल में हैं। इसीलिए अपनी फाउंडेशन बनाएं, स्ट्रॉन्ग रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।